बिना खेती गृहस्थी हम लोग के पास है नहीं। हम लोग कहाँ से दस्तावेज लेकर के आएंगे? हमारा आधार कार्ड से, पैन कार्ड से हमारा नाम कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम बंगाल में जाएंगे, हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे, चाहे बम्बई में जाएंगे? गरीबों का मतदाता सूची से नाम कटना बंद करो। पाला पड़ा है। बिहार के लोग क्रांतिकारी होते हैं, राजनीतिक रूप से जागरूक होते हैं, जुझारू होते हैं। यहाँ हर क्रांति बिहार से ही शुरू होती है, चाहे गांधी जी के चंपारण का हो या प्रकाश जी का गांधी मैदान का हो। पहले जो चुनाव हुआ था इसी के आधार पर हुआ था, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देकर आइए मोदी जी, भाजपा की सरकार, बिहार की सरकार। नीतीश मोदी हाय हाय, चुनाव आयोग हाय हाय। समझना पड़ेगा कि जनता ही बाप होती है नेताओं का, जो वोट देते हैं, जो उनको पैदा करते हैं, अपने वोट के द्वारा पैदा करते हैं नेता लोगों को। नेता किसी का बाप नहीं हो सकता है। की सरकार हाय हाय। भाजपा विरोधी शक्तियों के द्वारा इस समय भारत बंद का आह्वान किया गया है। 9 तारीख को इस समय हर जगहों पर भारत के गली गली चौराहे पर भारत बंद में अपना अपना भूमिका निभाने में लगी हुई है। यहाँ पर हर पार्टी के अखंड अध्यक्ष हैं, सब यहाँ पर टायर रखकर रास्ते को बंद कर दिया गया है। आवागमन गाड़ियों का, लोगों का सब इस समय बंद हो चुका है। भारत में बदलाव क्या चाहते हैं, केंद्र सरकार से मांग क्या है, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्या मांग है आप लोग? देखिए, हमारी असली मांग यही है कि जो मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है और केंद्र और चुनाव आयोग के सहयोग से चल रहा है, उसमें 80 से 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास 11 उसका जो प्रूफ मांग रहा है वो नहीं है, लगभग नहीं है। इसके विरोध में हम लोग इस बंद को सफल करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कि चुनाव आयोग दिसंबर से जनवरी तक पूर्व में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके पूर्व में मतदाता का वेरीफाई कर चुका था। उसके बाद यहाँ 2 माह चुनाव बाकी है, तो मतदाता पुनरीक्षण कराने की क्या आवश्यकता है? उसमें ऐसा मांग किया जा रहा है 11 जो प्रूफ है जो हर आदमी के पास नहीं है। आप आवास निवास प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, उसे आधार से रिलेट करके मांग रहे हैं। जब तक आधार नहीं दिया जाएगा ब्लॉक में नहीं बनेगा। तो आधार जब ब्लॉक में हम देंगे तो हमारा आवास प्रमाण पत्र बनेगा, निवास प्रमाण पत्र बनेगा। तो उस आधार को आप क्यों नहीं मान रहे हैं? आप अपने दिए हैं हमको, चुनाव आयोग द्वारा प्रदत्त है वोटर आईडी कार्ड, उसको आप नहीं मान रहे हैं। आप राशन कार्ड को भी नहीं मांग रहे हैं, आप मनरेगा के कार्ड के नहीं मांग रहे हैं। आपका मकसद क्या है? क्या मुंबई वाला महाराष्ट्र वाला है कि हम मतदाता जोड़ करके आपने LI को हराया था, हम मतदाता काट के हराने का प्रयास कर रहे हैं? ये भाजपा जदयू गठबंधन और चुनाव आयोग के गठबंधन का कुत्सित प्रयास है। उसका हम लोग जमकर विरोध करेंगे। इसका विरोध ही नहीं करेंगे, अंतिम क्षण तक करेंगे। और उनको अभी बिहार के लोगों से पाला नहीं पड़ा है चुनाव आयोग को। इस बार उनको भी पाला समझ में आ जाएगा कि किस प्रदेश के लोगों से हमको पाला पड़ा है। बिहार के लोग क्रांतिकारी होते हैं, राजनीतिक रूप से जागरूक होते हैं, जुझारू होते हैं। यहाँ हर क्रांति बिहार से ही शुरू होती है, चाहे गांधी जी के चंपारण का हो या प्रकाश जी का गांधी मैदान का हो। और एक चुनाव आयोग के विपरीत और भाजपा के कुत्सित प्रयास के विपरीत एक बिहार में नई क्रांति होगी और वो क्रांति पूरे देश के बदलाव की ओर अक्सर ले जाएगी। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। यही हमारी मांग है। और जब तक इसका वो मांग नहीं मानते हैं, हम लोग आगे भी इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और सरकार से पूछना चाहते हैं, कभी इसी के पहले 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो अगर गलत है 2024 का वोटर लिस्ट है, ऐसा नहीं है कि नया बना है। आप ही चुनाव आयोग के जरिए, सरकारी आयोग के जरिए ये पास किया गया था वोटर लिस्ट, तो उस पर लोकसभा का चुनाव हुआ, आप प्रधानमंत्री बने हैं। तो पहले हम तो कहना चाहते हैं कि आप जब ये गलत है मतदाता सूची, तो आप इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा देकर आइए और पुनः मतदाता सूची जाँच कराइए। भी कहना चाहते हैं। ये तो सवाल सही है। पहले जो चुनाव हुआ था इसी के आधार पर हुआ था, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देकर आइए मोदी जी, भाजपा की सरकार, बिहार की सरकार, इस्तीफा देकर आए तब मतदाता सूची जांच करें। इसके लिए हम लोग कड़ा विरोध करते हैं सरकार को, चुनाव आयोग को, जो कि बिहार में कैसे गरीब लोगों को वोट काट देने के लिए ये प्रक्रिया लगा हुआ। हम कह रहे हैं किसी बाप महतारी के जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके पास कहाँ जन्म प्रमाण पत्र है किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र। आज मान लीजिए किसी राशन कार्ड बनवाने के लिए, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए उसके मायके के यहाँ से जाति प्रमाण बनवाया जाता है, कहाँ बन रहा है? कैसे प्रमाणित करेंगे कि हम तो हम कैसे करें? हम तो बिहार के रहने वाले हैं, हम लोग बिहार के वासी हैं, हम लोग बिहार में पहले ही से वोट दे रहे हैं। अभी हम लोग का वोट कट रहा है, नाम कट रहा है। नेता बनाए हैं वही बोल रहे हैं कि अब प्रमाणित करो कि तुम वोटर हो बिहार के। हाँ, तो हम लोग बिहार के वोटर है।
वो नहीं ना मान रहा है चुनाव आयोग। तो नहीं मानेगा तो अपना खाता खाएगा, वो अपना जो है अपना साग पात जो है वो अपना लेकर के अपना बैठ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ का पूरा बास्किट है, यहाँ रहने वाले हैं। हम लोग खाने पीना खेती गृहस्थी हम लोग के पास है नहीं। हम लोग कहाँ से दस्तावेज लेकर के आएंगे? हमारा आधार कार्ड से पैन कार्ड से हमारा नाम कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम बंगाल में जाएंगे, हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे, चाहे बम्बई में जाएंगे। अच्छा, चुनाव आयोग के इस कार्य के लिए मास्टरों को लगाया जा रहा है स्कूल का, बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। सब शिक्षक इस समय गांव-गांव घूम रहे हैं कार्य के लिए, क्या ये सही है? ये देखिए, यही दुर्भाग्य है। इसके पहले के पाठक हुआ करते थे, शायद आपको याद होगा। उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि किसी भी चुनाव कार्य में या सरकारी कार्य में शिक्षक गण नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि गुणवत्तापूर्वक शिक्षक पर असर पड़ता है। बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं, शिक्षक जब रहेंगे नहीं, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? तो अब तो सरकार का ये दोहरा मापदंड हमको नहीं समझ में आता है कि वो किन किन बातों पर खरा उतरती है और किन किन बातों को लागू करवाती है, किन बातों से मुकर भी जाती है। ये दोहरा चरित्र हुआ सरकार का। तो दोहरा चरित्र वाली सरकार और दोहरा चरित्र वाले आदमी, इंसान, वो किसी का नहीं होता है। तो यहाँ के शिक्षक जितने बीएलओ पर लगे हैं, वो मतदाता ID क्या बोलते हैं, फॉर्म लेकर घूमेंगे घर घर, या उसको डाउनलोड करेंगे अपने घर बैठकर रात को। उनके पास कितना जबरदस्त काम है और सरकार का प्रेशर है। तो अभी मात्र 11 पॉइंट कुछ % नहीं डाउनलोड हुआ है, और सरकार बोल रही है, चुनाव आयोग बोल रहे हैं 56% मतदाता का डाउनलोड हो चुका है। जबकि उसके वेबसाइट पे जाइएगा चुनाव आयोग को, तो 11 पॉइंट कुछ % दर्शाता है। कितना मतांतर है? कितना झूठ बोलेगा चुनाव आयोग देश के लोगों से? चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था था TN सेशन के जमाने तक, KJ राव के जमाने तक। हम लोग को लगा कि उसके पहले भी हम लोग नहीं जानते थे कि चुनाव आयोग कुछ चीज़ होता है, लेकिन KJ राव और TN सेशन के ज़माने से हम लोग चुनाव आयोग को पूरे बिहार का, देश के लोग जान गए। आज की स्थिति में उन्हीं, अब क्या कहा जाए, ये जो चुनाव आयोग है, इनको हो सकता है कि विश्व के लोग जान जाए। अच्छा, चुनाव आयोग किसी पार्टियों के अधीन में चल रहा है? चल रहा है खुलेआम। ये चुनाव आयोग नहीं, भारत की जितनी स्वायत्त संस्थाएं हैं अभी केंद्र सरकार के अधीन है, क्योंकि ED IT जितना भी सेल है उनके अधीन है। यदि थोड़ा सा इधर उधर बट करते हैं तो सब लोग थोड़ा ना थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ किए हैं, उनके पीछे लगा दे रही है, उनका कमजोरी ढूंढ ले रही है, दिखा रही है। देख लीजिए, प्रमाण पत्र देख लीजिए अपना भी। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम डर जाएंगे तो स्वायत्त संस्था हो करके भी हम निर्भीक काम और सही काम नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग होम मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी था, जो अभी ज्ञानेश कुमार बना है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता उनका फुल फॉर्म नाम है। तो उसका बाप जनता है, जनता के द्वारा चुन कर गई है, और जनता पैदा किए थे, भाजपा पैदा है, इसलिए जनता उसकी बाप है। यही बतिया वो नहीं समझ रही है जनता, तो हर किसी का समझने पड़ेगा कि जनता ही बाप होती है नेताओं का, जो वोट देते हैं, जो उनको पैदा करते हैं, अपने वोट के द्वारा पैदा करते हैं नेता लोगों को। इसलिए जनता बाप होती है नेता का, नेता किसी का बाप नहीं हो सकता। क्या माना जाए, राजतंत्र है कि प्रजातंत्र है? ये तो कहिए राजतंत्र है। अभी जो देश में सरकार चल रही है अभी राजतंत्र है। बिहार से ले लीजिए चाहे केंद्र से ले लीजिए, क्योंकि जितने संस्था है जो निष्पक्ष रूप से, लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से रहना चाहिए, लेकिन ये सरकार के दबाव में आकर के ये टोटल काम कर रही है।